सूत्र पूछा, मैं सूत्र पूछ रहा हूँ भैया। कॉपी खोलने की नहीं कहा, पूछ रहा हूँ मैं सूत्र। आप सूत्र याद करने के लिए कहा था परसों आपसे, क्यों नहीं कर पाए? क्या ऐसा क्या काम आ गया कि आप भैया पढ़ाई से तो कोई काम नहीं होना चाहिए आपके लिए? तो फिर नहीं पढ़ना तो टशन में यहाँ नहीं बताया करो आप। बता शंकु का वक्र पृष्ठ कि एक को हम सारे सारे कहेंगे कि हमें एक को भी नहीं पता सूत्र। किसको पता है सूत्र? किसने याद कर ली? कहाँ से सवाल कर लोगे आप? ये बताओ मेरे को। आप वो अभी नहीं करो तो कब कर लोगे फिर? मैंने इसलिए चैप्टर पहले नहीं करवाया आपको कि आप पहले से करके बैठ जाते कॉपी में, फिर भूल जाते। खैर कोई बात नहीं किए मत करो। हम फिर कर लेते हैं आगे के सवाल। सवाल नंबर 6, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 12.10। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि आसपास का क्षेत्रफल। दवा का कैप्सूल तो देखे हो आपने? नहीं देखा हो तो चित्र बना हो उसमें देख लो। किस प्रकार होता है कैप्सूल? गोलाकार होता थोड़ा बहुत। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर आपको बना के नहीं दिया तो फिर आप कुछ भी बोल देते, तुक्का मार देते। भैया इसमें बना के दिया हुआ और स्पष्ट भाषा में सवाल में लिखा कि एक दवा का कैप्सूल है जो कि बेलन के आकार का था। इसके दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं? 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। अब बेलन तो इसी प्रकार का होता है आपका, इतना ही। ये आकृति बनाई। ये आकृति किस प्रकार की है? बेलनाकार है, बेलन के आकार की। ये सिलेंड्रिक फॉर्म में है नहीं? भैया इस चित्र को मैं ऐसे बनाऊं या घुमा के ऐसे बना दो, बात तो एक ही है ना। तो ये आकृति किस प्रकार की है? बेलन के आकार की। अब एक बेलन के आकार की है लेकिन इसके दोनों तरफ क्या है कि 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। अब चूंकि हमें पता है कि पूरा गोला इस प्रकार का होता है तो ये एक अर्धगोला, तो एक अर्धगोला इस तरफ लगा हुआ है और एक अर्धगोला इस तरफ लगा हुआ है। और ये आकृति पूरी आपकी किस प्रकार की बन रही है? एक कैप्सूल के आकार की बन रही है। दवा का कैप्सूल तो देखा होगा आपने, जिसके ऊपर हल्के हल्के, जिसके अंदर वो छोटे छोटे दाने होते हैं, देखा होगा आपने शायद। जिसे प्लास्टिक का आवरण होता है उसके अंदर दवाई होती, खाया भी। तो इस प्रकार का होता है। हमने तो देखा उसको खा लिया लेकिन देखा नहीं कभी किस प्रकार होता है। इसी प्रकार का होता है कि दोनों तरफ क्या होता है? हल्का सा गोल होता है। तो यानी कि दोनों तरफ क्या होते हैं? 2 अर्धगोले होते हैं और बीच में से उसकी लंबाई इसी प्रकार होती है और बीच में क्या होती है? उसमें कुछ दवा भरी होती है इस प्रकार। अब वो जो भी हो, हमें उससे नहीं मतलब, लेकिन ये एक आकृति है। हल्का सा पॉलिथीन के का बना होता शायद वो, अगर आपने उसको देखा हो कभी ध्यान से तो, कि पूरा कागज का तो नहीं होता वो। हाँ प्लास्टिक का हो सकता है लेकिन वो प्योर वाला प्लास्टिक नहीं होता। तो यानी कि एक ये बेलन बना हुआ है, इस बेलन का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहां से निकालेंगे? इसके पूरे आसपास का क्षेत्रफल। कितना? ये पूरा आसपास का क्षेत्रफल इस बेलन का। तो इस बेलन की त्रिज्या और व्यास और लंबाई कुछ दिया होगा हमें? बताओ तो क्या क्या दिया, आप देखते हैं क्या क्या बता सकते हैं। दिया है बेलन की कैप्सूल की। इसमें गोल 2 अर्धगोले बने हो, साथ में एक बेलन भी बना हो। तो ध्यान से बताना कैप्सूल की है कि बेलन की, किसी कैप्सूल की। तो भैया कैप्सूल कितनी? 14 मिलीमीटर और उसका व्यास 5 मिलीमीटर। तो व्यास ये पूरा होगा यहां से यहां तक।
तो ये व्यास कितना हो गया आपका 5 मिलीमीटर। तो अब ये तो जाहिर सी बात है कि जितनी त्रिज्या जितना व्यास आपका बेलन का होगा उतना ही व्यास किसका होगा, अर्धगोले का होगा। हाँ कैप्सूल का तो होगा क्योंकि कैप्सूल से तो आपका बेलन और अर्धगोले से तो बन रहा है, लेकिन जो बीच में एक बेलन बन रहा है, इस तरफ एक अर्धगोला बन रहा है, इस तरफ एक अर्धगोला बन रहा है, तो यानी कि तीन तीन, एक अर्धगोला बेलन और एक अर्धगोला, ये सब एक में फिट है बिल्कुल। तो यानी कि जितना व्यास इस अर्धगोले का होगा उतने ही सिलेंडर का होगा, इस बेलन का होगा, और उतने अर्धव्यास किसका होगा, इस गोले का होगा। यानी कि सबकी त्रिज्या तो आपस में बराबर होगी, होगी नहीं होगी, होगी ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं, बराबर किसके, बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ तो, 5 मिलीमीटर हो जाएगी। कितनी होगी, पक्का 5 ही होगी, कितनी होगी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हंसना थोड़ी का, कितनी होगी भैया, आधी हो जाएगी। तो आधी कितनी हो जाएगी, आधी 9 हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब, 5 का आधा 9 होता है क्या। मैंने आपसे सिंपल सा कहा है कि अगर 5 का कोई कहे आपसे सवाल में कहीं 5 हो जाए, 5 का आधा करना हो तो क्या करेंगे, 5/2। मेरे को 2.5 3.5 से मतलब नहीं, कितना कि भैया इसमें कितने का भाग दो, 2। आधे का मतलब 2 का भाग। आधा का मतलब क्या होता है कि जैसे एक लकड़ी है भैया, इसको आधा आधा कर दो, आधा आधा का मतलब 2 बराबर भागों में तोड़ दो, तो यानी हम इसको यहाँ बीच में से काट देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा, ये आधी हो जाएगी इस तरफ, ये आधी, तो कितने बराबर टुकड़े हुए इसके, 2। यानी कि किसी भी संख्या को आधा करने के लिए क्या कर दो, उसमें 2 का भाग दे दो। तो ये 2 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कैप्सूल का व्यास दिया हुआ है। कैप्सूल का क्या है, व्यास, और हमें व्यास थोड़ी चाहिए, डायमीटर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। व्यास है हमारा 5 मिलीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2 मिलीमीटर। आप इसे दशमलव की फॉर्म में मत लिखना, तो आप यहाँ पटाख से लिख दो 2.5 मिलीमीटर। अगर आपको पता है कि बहुत सारी एक लंबी कैलकुलेशन जाएगी, आपकी दिक्कत आएगी वहां पर करने में, तो सीधे सीधे क्या लिख देना, 5/2। अगर हाँ दशमलव लगेगा तो बाद में काट देंगे उसको। तो भैया हमारे पास क्या आ गई, बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या तो आ गई। हम इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो फिर से वही बात की, एक तो हमारे पास अर्धगोला, हमारे पास एक और है अर्धगोला, एक इस तरफ और एक इस तरफ है, दोनों की त्रिज्या ये रही 5/2। साथ में बेलन की त्रिज्या भी हमें मिल गई, बेलन ये है हमारा, ठीक है, इसकी त्रिज्या भी कितनी मिल गई, 5/2। अब इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ये यहां से यहां तक क्या आपका अर्धगोला, इस तरफ भी क्या है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो हम क्या करेंगे, उसके आसपास का निकालेंगे। तो आसपास अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अब ये भी आप नहीं बता पाओ तो फिर गजब है। 3 सवाल तो हमने अर्धगोले के किए हैं अभी तक। 2πr²। तो ये तो भैया हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी 2πr² लगा देंगे, इसमें भी 2πr² लगा देंगे, तो ये इस तरफ का भाग निकल आएगा और इस तरफ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा आसपास का। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल आसपास का। अब उसके बाद भैया यहां से यहां तक ये बेलन तो बच जाएगा ना आपका, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अब चूंकि ध्यान से देखिए आप, अब जब आप बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आप ये यहाँ वाले ही जो आसपास वाले भाग का, ये जो ये अंदर यहाँ पर है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल भी निकालेंगे क्या, क्यों निकालेंगे इसका, देखिए ध्यान समझिए आप, आपका एक कैप्सूल है, ठीक है, दोनों तरफ 2 अर्धगोले बने हुए, ठीक है। अब आपने 2πr² एक तरफ लगाया, तो आपने इस अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल लिया। आपने एक और 2πr² लगाया, इस अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब बचा कौन है आपका, बेलन। अब आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो कैप्सूल को आप ध्यान से दिमाग में रखो, अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना नहीं कि उसके आसपास का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपने इस तरफ वाला निकाल लिया, इस तरफ वाला निकाल लिया, अब बचा कहाँ का है वो, आसपास का बचा ना, कि इसके ये इस तरफ वाला भी बचा, ये इस तरफ बचाएगा कुछ, इस तरफ तो अर्धगोला था ना, तो उसका तो हमने निकाल ही दिया। तो यानी कहाँ निकालना फिर से, अरे ऐसे होता है आपका कैप्सूल, इस तरफ एक अर्धगोला होता है, इस तरफ होता है, तो दोनों अर्धगोले का हम निकाल लेंगे, 2πr²। बाकी कौन बचा, अब मान लिया जाए ये गोला हट गया इस तरफ से, तो भी आसपास के निकालना पड़ेगा ना, इस तरफ का निकालेंगे हम, नहीं निकालेंगे। तो यानी कि आसपास के क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो क्या होता है आपका πr²h। ये अच्छा 2πrh, क्या बात, 2πrh, जानबूझ के नहीं बोला था, गलत निकल गया था मुझसे। तो 2πrh। अब आप ध्यान से देखो, 2 तो 2 ही है, पाई का मान हम जानते हैं, r का मान हमें मिल गया, क्या h मिल गया क्या हमें, आप h क्या है, बेलन की ऊंचाई,
तो बेलन की ऊंचाई क्या बताओ तुम? बेलन की ऊंचाई वो भी चाहिए, हमें सूत्र में रखेंगे ना कि 2 पाई r स्क्वायर, इसके सभी मान है हमारे पास, इसके भी सभी मान है और इसके भी सभी मान निकालने पड़ेंगे हमें। कौन कौन? एक तो 2 पाई r, इनके मान तो हमारे पास है, लेकिन h है क्या? बताओ कितना? 5 मिलीमीटर। ये क्या है? बेलन की ऊंचाई। हाँ, लंबाई ऊंचाई बात एक ही। बेलन की लंबाई बता दो कितनी है? 14 मिलीमीटर। पक्का 14 होगी? क्यों हो जाएगी 14? ये तो भैया पूरे कैप्सूल की है ना, ये जो पूरी आकृति बनी हुई है यहाँ से यहाँ तक पूरे कैप्सूल है। कैप्सूल में क्या अर्धगोला नहीं है क्या? तो फिर अर्धगोला और बेलन की ऊंचाई दोनों एक कहाँ से हो जाएगी? हमें सिर्फ किसकी चाहिए? बेलन की। देखिए ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है? इस वाले अर्धगोले से शुरुआत हुई, बीच में बेलन है, फिर लास्ट में फिर आपका एक और अर्धगोला है। तो हमने 2 अर्धगोले तो हटा ही दिए आपके, हमें सिर्फ कहाँ से कहाँ तक चाहिए? यहाँ से यहाँ तक। हमें सिर्फ बेलन की ऊंचाई चाहिए ना, क्योंकि हम बेलन का यहाँ का आसपास वाला भाग निकालेंगे। इस तरफ का तो हम 2 पाई r स्क्वायर से निकालेंगे, इस तरफ वाला भी 2 पाई r स्क्वायर से निकालेंगे। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोगों को? हाँ, तो बेलन की ऊंचाई बताओ कितनी होगी? 7, 9, 14 में से 5 घटा। देखिए ध्यान से देखना, ये इस तरफ कौन है आपका? अर्धगोला। चूंकि हमें पता है कि अर्धगोला हो या संपूर्ण गोला, उसकी त्रिज्या तो आपस में बराबर होती है। अब ये अर्धगोला है, तो ये यहां से यहां तक क्या होगी इसकी? ये त्रिज्या होगी। ये यहां से यहां तक क्या होगी इसकी? ये भी आपकी त्रिज्या होगी। तो भैया 5/2 त्रिज्या तो यहां से आएगी। किस में से? इस 14 मिलीमीटर में से। उसके बाद 5/2 त्रिज्या यहां से जाएगी आपकी, जाएगी नहीं जाएगी? क्योंकि ये एक अर्धगोला आपका इस तरफ है और एक अर्धगोला आपका इस तरफ है। अब दोनों तरफ से अर्धगोला गया तो बचा कौन आपका? सिर्फ बेलन। बेलन तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 5/2 या 2/5 मिलीमीटर। तो यानी कि 2/5 इस तरफ से गई, 2/5 इस तरफ से गई, तो सॉरी 2.5 इस तरफ से गई और 2.5 इस तरफ से गई, तो कितनी चली गई? 5 चली गई। तो यानी कि 14 में से 5 गया, कितना बचा? 9। तो आपको ध्यान रखना है कि ऊंचाई पूरी हमें, अगर वो कहता कि जो आपका कैप्सूल में बेलन बन रहा है उसकी ऊंचाई देता सीधे सीधे, तो हम सीधे सीधे लिख देते उसको, लेकिन उसने क्या कहा है? पूरे कैप्सूल की लंबाई दी हमें। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी आपकी? 14 प्लस 2, सॉरी माइनस करना पड़ेगा। 14 माइनस कितना? 2.5 प्लस 2.5। 2 बार प्लस क्यों किया? क्योंकि एक अर्धगोला इस तरफ और एक अर्धगोला इस तरफ, तो दोनों की त्रिज्या को हमने जोड़ दिया। तो जोड़ो कितना होगा? 14 माइनस 5 और 5 0.224 और एक हासिल के 5 दशमलव के बाद 0 खत्म। तो यानी कि बेलन की ऊंचाई कितनी बची आपकी? 14 में से 5 गया तो 9 मिलीमीटर। इतना है नहीं आया? बस यहाँ से सवाल हो जाएगा हमारा। या नहीं आया आपको इतना कि हमारा एक, हमें क्या दिया था कि एक दवा का कैप्सूल है। दवा का कैप्सूल क्या है कि जो बेलन के आकार का है तथा जिसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। हमें बेलन का व्यास दिया था 5 मिलीमीटर तथा कैप्सूल का व्यास दिया था 5 मिलीमीटर तथा कैप्सूल की लंबाई दी थी कितनी? 14 मिलीमीटर। तो अब ये तो हमें पता है कि अर्धगोला दोनों तरफ लगा हुआ और बेलन उसी के साथ फिट है, तो दोनों की त्रिज्या आपस में क्या होगी? बराबर। तो या तो 5/2 या 2.5। 2.5 कहां से आया भैया? 5 में 2 को भाग दिया इस प्रकार में, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ। 2 दूने 4, 5 में से 4 गया तो 1, संख्या नहीं है लगाई, दशमलव बढ़ाई 0, 2 पंजे 10, 10 में से 10 गया तो 0, कितना बचा? 2.5। तो ये दोनों एक ही, तो हमें त्रिज्या तो मिल गई। अब चूंकि हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए, क्योंकि हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे आसपास का, वो होता आपका 2 पाई r h। तो हमारे पास r का मान तो है लेकिन h नहीं है, तो हमने संपूर्ण ऊंचाई में से क्या कर दिया? दोनों तरफ 2 अर्धगोले लगे हुए हैं, दोनों की त्रिज्या को माइनस कर दिया। 2.5 इस तरफ से गया, 2.5 इस तरफ से गया, 5/2 इस तरफ से, 5/2 इस तरफ से, दोनों को हमने जोड़ दिया, 5 हुआ, 5 को 14 में से घटा दिए। बस अब हमें क्या निकालना है? कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या क्या निकलेगा आपका? अब देखिए दोनों अर्धगोले आपस में बराबर है। बराबर कैसे? क्योंकि दोनों की त्रिज्या आपस में क्या है? बराबर। तो एक अर्धगोले का निकाल दो, उसमें क्या कर देंगे? 2 का गुणा। तो यानी कि 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गुना अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या बचेगा? एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
लिखते जाओ सूत्र। तो 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, ठंड ज्यादा है आज, हाथ नहीं चल रहे, प्लस बेलन का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 दूने 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 5/2 गुणा 5/2 प्लस 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 5/2 गुणा एच का मान 9, 2 दूने 4, 2 दूने 4 और 4 से गया 4, और कोई जा रहा क्या? ये यहां से 2 से 2 जा रहा भैया। तो अब क्या करें, सवाल को थोड़ा सरल बना ले, तो कॉमन ले लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, सब कुछ दिखेगा आपको। लगा देखने, बैटरी तो है यहाँ पर। दो दूने 4 से 4 गया और ये 2 से 2 गया। अब हम सवाल को थोड़ा सरल बना ले तो क्या कर ले, दोनों जगह से कॉमन उठाओ। तो भैया ध्यान से देखना, 22/7 हमें यहाँ पर भी दिख रहा है, 22/7 यहाँ पर भी दिख रहा है, साथ में भैया 5 हमें यहाँ पर भी दिख रहा है और 1 5 हमें यहाँ पर भी दिख रहा है। तो 22/7 गुणा 5 को क्या कर ले, कॉमन ले ले। तो ये रहा हमारा 22/7 गुणा 5। तो भैया जो जो बचेगा उसको हम कोष्टक में लिखेंगे। तो 22/7 गुणा 5 तो यहां से गया, तो बचा कौन, 1 5, बीच में क्या आएगा प्लस 22/7 गुणा 5 यहां से गया, कितना बचा 9। तो 22 पंजे 110, 110/7 गुणा 9 और 5 14 और 7 दूने 14, तो 110 दूने 220 मिलीमीटर। क्या घन की वही स्क्वायर, घन की वर्ग, क्या निकाला है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में, वर्ग में। तो 220 मिलीमीटर वर्ग या 220 वर्ग मिलीमीटर। ताल्लु
सवाल नंबर 4 पढ़ना है। अभी हम इस एक्सरसाइज सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, आयतन नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि आसपास का, कुल आसपास का क्षेत्रफल। आयतन क्या होता है कि उसके अंदर जितना मटेरियल भरा हुआ वो आयतन होगा। तो आयतन हमारा 12.2 में आएगा अभी। पांच एक्सरसाइज थी चैप्टर में 5। एक, दो, तीन, चार, 5, 6। 5 एक्सरसाइज थे और 5 सवाल दिए थे मात्र मैंने। 6 सवाल, उनमें से 2 सवाल आया था आपकी परीक्षा में, मतलब आपकी जो पिछले साल थी उनकी परीक्षा में डाल ली। गेसिंग तो खतरनाक है मेरी, ये बात तो है फिर मानने लायक। गेसिंग मेरी क्वेश्चन की, मतलब अनुमानित मेरे क्वेश्चन जो होते हैं वो, मैं तारीफ कर रहा हूँ मतलब मैं खुद से ही। इस एक्सरसाइज में पिछले साल इस पार्ट में 4 एक्सरसाइज थी और एक ऐच्छिक थी, यानी 5 थी नहीं, 5 एक में से आती नहीं, 4 में सवाल आने थे। क्या हुआ? अब ये कहीं कहीं आपसे मुलाकात तो बोल देना उनसे। कितने क्वेश्चन में कहा दे रहे कि 60-70 क्वेश्चन दे ही देते बस की स्टार्टिंग में की, वो भी पढ़ लेते कि बस हम। सवाल नंबर 4, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाकार यानी कि घन के आकार का, घन के आकार का एक ब्लॉक बना हुआ है, यानी कि मान लिया जाए ये कमरा है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। घन कैसे बनता है? घन बनता है ऐसे, 6, 4 नहीं 6। नहीं ये तो घना बन जाएगा अपना। हाँ भाई ऐसे बनता है आपका घन। नहीं यही बीच में नहीं, यही बना हुआ आपका घन। घन आप कैसे बनता है और घनाभ आप कैसा बनता है? घनाभ बनाना आसान होता है क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है बस, लेकिन घन की क्या होती है? 6 भुजाएं आपस में बराबर होती है। यानी कि आप इस कमरे के बाहर से इसको खड़े होकर देखो तो क्या आपको कमरे के बाहर से आपकी इसको 6 की 6 भुजाएं दिख जाएंगी? क्या कितनी दिखेंगी? अधिकतम अगर आप एक कोने से देखो 3 दिख जाएगी आपको। अधिकतम अगर आप देखो तो एक कोने से आपको 3 दिख जाएगी, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली, कहीं से ऊपर से देखो 3 दिखेगी, नीचे देखोगे तो 3 दिखेगी। तो यानी कि घन है। और 3 भुजाएं क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि उनके आमने सामने होंगी। तो भैया घन है जिसकी 6 भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। यानी कि अगर ये इस तरफ से भी 7 हुई, मारकर कहाँ रख दी?
यानी कि अगर ये इस तरफ से भी 7 हुई तो भैया ये भी कितनी होगी आपकी, ये वाली भी 7 होगी, और चूंकि ये 7 हुई तो ये ऊपर वाली भी कितनी होगी, ये भी आपकी 7। कहां से कहां तक, ये यहाँ से यहाँ तक। तो यानी कि मैं इसको मिटा रहा हूं। अब क्या कह रहे हैं कि भैया घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला यानी कि आधा गोला। अच्छा आप ध्यान से देख के बताइए मेरे को, आधा गोला यानी प्लास्टिक की बॉल। तो जो आपको प्लास्टिक की बॉल का जो कटा हुआ भाग होता है वहां से जिस प्रकार वो गोल होता है, उस प्रकार आपने पानी टंकी देखी होगी सभी, जो छत पर रखी होती थोड़ी बड़ी, उसका आकार नीचे से, उसके आधार वाले भाग से, और जो आपका प्लास्टिक का बॉल का आकार एक जैसे होता है कि? थोड़ा तो सोच लिया करो यार कि होता कि नहीं होता, कहां से नहीं होता। मेरे को पता है इतने तेज नहीं, थोड़ा सोच लिया करो। अगर मैंने कुछ पूछा है ना तो कुछ सोच के पूछा होगा। ये आपकी प्लास्टिक की बॉल थी पूरी, ठीक है। अब ये आधी आपने इसको काट दिया, इतनी बची, ठीक है। तो ये किस आकार की बची आपकी प्लास्टिक की बॉल। अब मैं यहाँ वाले भाग की कर रहा हूँ, ये जो कटा हुआ भाग है, ये यहाँ पर आपको एक वृत्त के आकार की चूड़ी दिखती नहीं दिखती प्लास्टिक की बॉल में, एक ऐसा। और क्या उसी प्रकार है जो आपका नीचे वाला हिस्सा होता है, जो आपकी पानी की टंकी होती है, इस प्रकार की होती। पानी टंकी किस प्रकार की होती, बेलन के आकार की होती, होती नहीं होती? नहीं होती हो तो बताओ भैया, मैं बताऊंगा। पानी की टंकी बेलन के आकार की नहीं होती क्या? तो हाँ ना तो कुछ तो कर दिया करो, सुनाई दे यहाँ तक। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं खुद अकेला पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। तो भैया जिस प्रकार की जो प्लास्टिक की बॉल होती है, नीचे से किस प्रकार की होती है आपकी, एक वृत्त के आकार की होती, और प्लास्टिक की बॉल भी किस प्रकार की होगी नीचे से, आधी प्लास्टिक की बॉल। आप दिमाग पर रख लो, एक प्लास्टिक की बॉल को देखो आप, आधी प्लास्टिक की बॉल को, ये आधी गुलाब जामुन को देख लो, उसका जो नीचे वाला भाग होता है एक वृत्त के आकार का होता है, इस प्रकार ही होता है ना, होता नहीं होता? और आपकी पानी की टंकी को आप नीचे वाले भाग से देखो, यानी टंकी को आड़ी कर दो आप, कभी सफाई करने के लिए की होगी उसको आड़ी, तो उसका नीचे वाला भाग भी उसी प्रकार का होता है, होता है। यानी उसके नीचे वाले भाग में क्या बनता है, अब बताओ होती नहीं होती, दोनों एक ही आकार की, दोनों नीचे। टंकी को आधी काटने किसने कहा, उसके आधार को देखो ना आप तो। हाँ ये वृत्त के आकार की हुई, हुई। वो प्लास्टिक की बॉल वृत्त के आकार की होती नहीं होती? अरे मार से उसके एक ही भाग की बात कर रहा हूं मैं, जो सबसे निचले वाला भाग होता है उसी की, होती नहीं होती? ये इस प्रकार, ये देखो आप कि अगर आपकी प्लास्टिक की बॉल होगी तो जो अब इस तरफ से होगी वो आधी इस प्रकार की होती प्लास्टिक की बॉल भी आपकी, और पानी टंकी भी यहाँ से नीचे से इस प्रकार की होती, हालांकि वो पूरी प्लेन होती है यहाँ से, मतलब उसका पूरा कवर होता है, लेकिन मान लिया हमने वो कवर निकाल दिया तो वो भी इस प्रकार की होगी आपकी, तो होती नहीं होती? तो होती है। अब समझिए आपकी एक छत है, ठीक है, इसके ऊपर अब ये सॉरी ये आपका एक कमरा है, इसका आकार किस प्रकार का, आपका घन के आकार का, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी सेंटीमीटर, कितने मीटर की है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर होगी कि सेंटीमीटर है, जो भी हो, खैर वो तो बाद में लगा दें, सेंटीमीटर है। यानी कि मान लिया जाए कमरा है आपका, किस आकार का, घन के आकार का। तो चूंकि घन सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, और सभी भुजाएं कितने कितने मीटर की होंगी, सेंटीमीटर की, 7 मीटर 7 मीटर 7 7 7 7, ऊपर नीचे सभी सभी। क्यों? क्योंकि ये घन के आकार का है। घन में कितनी फलक होती, कितनी सतह होती, फलक और सतह एक ही बात होती है, वो बात की बात बताऊंगा आपको। अब समझिए आप कि आपके छत के ऊपर एक पानी टंकी रखी हुई, अब पानी की टंकी किस प्रकार की है, अर्धगोले के आकार की। कहा ना कि एक घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोला भी नीचे से इसी प्रकार का होगा, आधा आधा कटा हुआ होगा। तो सपोज करिए कि एक पानी की टंकी रखी हुई, तो पानी की टंकी तो आपकी इसी प्रकार की रखी होगी, होगी नहीं होगी? इस छत के ऊपर मान ली जाए ऐसी होगी आपकी, गोल होती है। तो पहले तो आपसे ये पूछा है कि जो अर्धगोला रखा है उसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तो यानी कि हम कितनी बड़ी टंकी छत के ऊपर रख सकते हैं, तो जितनी बड़ी रख सकते हैं जितना हमारा कमरे का छत होगा। अधिकतम आकार का बोला उन्होंने, न्यूनतम आकार का तो कुछ नहीं कहा। तो हम भैया चूंकि सभी इस तरफ से भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो कितनी सेंटीमीटर की एक टंकी रख सकते हैं जिसका व्यास कितना हो जाएगा, कि व्यास क्या होता है कि जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए तो साथ में वृत्त के केंद्र से होकर जाए। तो चूंकि सब तरफ से साथ साथ है तो इस प्रकार की गोल टंकी ले आओ कि जो यहाँ वाले कोने से वहां वाले कोने तक पहुंच जाए, ठीक है, यहाँ वाले कोने से यहाँ वाले कोने तक पहुंच जाए। तो आप मेरे को बताओ, तो ये यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई कितनी है? हमने एक अर्धगोला रखा है, वो सवाल में कह रहा है एक अर्धगोला रखने की, तो अब हम इतनी बड़ी
इतना बड़ा अर्धगोला रख सकते हैं इसके ऊपर। अगर इससे बड़ा रखेंगे तो इस तरफ से नीचे गिर जाएगा या इस तरफ से नीचे गिर जाएगा। अगर हम इससे छोटा रखें तो भैया वो तो हमसे क्या कह रहे हैं कि आपको छोटा नहीं रखना है, आप जितना अधिकतम हो सकता है रख दो। तो भैया अब उन्होंने अधिकतम रखने का कहा तो हम इस तरफ से जगह क्यों बचाएं, इस तरफ से क्यों बचाएं। तो हमने क्या किया कि भैया इस कोने से मिलाकर इस कोने तक एक अर्धगोला रखा, ये हुआ हमारा एक अर्धगोला। तो भैया ये आपका केंद्र होगा, ये परिधि का पहला बिंदु, परिधि का दूसरा बिंदु, हमने इसको यहां से यहां तक मिलाया तो ये क्या बन जाएगा आपका व्यास बन जाएगा। और ये किसके ऊपर रखा हुआ है, घन के ऊपर रखा हुआ है। और घन की पहले से यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो आपके घनाकार ब्लॉक का क्षेत्र व्यास कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां से यहां तक ये पूरी ये लंबाई कितनी है, ये है 7 सेंटीमीटर। तो इस सवाल में हमसे 2 सवाल पूछे हैं कि पहले तो बताइए कि जो आप गोला रखोगे उसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, कितना हो सकता है 7, क्या 7 से अधिक हो सकता है क्या। क्योंकि अगर हम अर्धगोला 7 से अधिक रखेंगे तो टंकी या तो इस तरफ से नीचे जाएगी या इस तरफ से नीचे जाएगी। आप तो सपोज कर लो आपने यहां से यहां तक 7 की लंबाई है आपकी है, अब यहां से यहां तक आप 7 से बड़ी रख दो तो टंकी आपकी इसके ऊपर बैठेगी नहीं बैठेगी, भमाक लग गया तो इस तरफ गिर जाएगी, इस तरफ गिर जाएगी, इस तरफ या फिर इस तरफ। तो पहला सवाल क्या हमारा कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, कितना हो सकता है। तो जितना इस कमरे की यहां से यहां तक की लंबाई या यहां से यहां तक की लंबाई। अब यहां से यहां तक की या यहां से यहां तक की क्यों ले रहे हो, क्योंकि भैया आप इस तरफ से देख लो या इस तरफ से देख लो या इस तरफ से देख लो, सभी लंबाई आपस में क्या है बराबर। क्यों, क्योंकि ये जो आकृति बन रही है किस प्रकार की बन रही है, घन के आकार की बन रही है। तो यानी कि गोले का अधिकतम व्यास कितना होगा आपका 7 सेंटीमीटर। ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल हमसे क्या पूछा है कि जो पूरी आकृति बन रही है इसका क्या करना, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें दिया है सवाल में क्या क्या दिया है, एक तो दिया है घन की भुजा, दिया ना घनाकार आकृति, तो घन की भुजा कितनी है, घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। तो भैया हमारा अर्धगोले का व्यास भी कितना हो जाएगा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास लिखना आप भी, क्योंकि आपसे अधिकतम ही पूछा है तो और ये अधिकतम ही होगा, इससे अधिक तो हो ही नहीं सकता। अधिकतम व्यास कितना 7 सेंटीमीटर। अब भैया आपका अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा तो आप मेरे को यहां से बता दीजिए कि आपके अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी। अर्धगोले की त्रिज्या रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब एक तो हमने आकृति बनाई, अब इस आकृति का हमें पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब भूल मत जाना हमने सवाल में क्या क्या किया। हमने एक घन बनाया, घन के ऊपर एक टंकी रखी हुई, अर्धगोला रखा हुआ, तो अर्धगोला को आप टंकी को समझना आपको कुछ देर के लिए। ठीक है, अब चूंकि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो भैया क्या क्या निकाल लें हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, बताओ क्या क्या निकालें। पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होगा कि भैया हमें इस कमरे को और इसके ऊपर जो टंकी रखी हुई है, टंकी किस प्रकार की आपकी अर्धगोले के आकार की, तो यानी कि इस पूरे को हमें कवर करना है। मान लिया जाए कि हमने आज ही प्लास्टर किया है इसके ऊपर प्लास्टर, और भैया आज पानी आ गया तो उसको बचाना हमें ताकि प्लास्टर भीग नहीं जाए। या फिर कोई खिलौना मान लो आप इसको छोटा सा कि जो हमें किसी को गिफ्ट करना है, तो चूंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा कि हमें इसको आसपास से पॉलीथीन से कवर करना है, वो आती है ना बर्थडे वाली गिफ्ट, उसको हमें किसी पॉलीथीन से कवर करके देते किसी को, तो उसको कवर कहां से करेंगे हम, सब तरफ से करेंगे, किस तरफ से भी करेंगे, फिर यहां से, फिर यहां से भी, यहां से भी, पूरा कवर करके क्या करें किसी को गिफ्ट कर दें। तो अब आपको इसको गिफ्ट करना है, तो गिफ्ट करने के लिए आपको पॉलीथीन चाहिए। पॉलीथीन कहाँ कहाँ लगानी है, आपको यहाँ लगानी है, फिर यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, और फिर ये पूरा उससे होता हुआ ये इतने पे लगानी है। तो आपको कितनी पॉलीथीन की आवश्यकता होगी किसी को गिफ्ट करने के लिए, इस गिफ्ट को देने के लिए। तो कैसे निकालोगे आप, हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। मेरे को आइडिया दो किस प्रकार निकाल लें। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो भैया यहाँ वाला भाग भी निकलेगा, फिर तो उसमें निकलेगा। चलो, और उसके बाद चूंकि घन के ऊपर तो एक अर्धगोला भी लगा हुआ, तो अर्धगोले का भी निकाल लेंगे। तो क्या क्या निकालेंगे, एक तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और एक अर्धगोले का। अर्धगोले का क्यों, क्योंकि अर्धगोला किसके ऊपर रखा हुआ है, घन के ऊपर। पर अब ध्यान से देखना आप, हम क्या निकाल रहे हैं, ये आकृति क्या है, खिलौना क्या है। सवाल नंबर 4 में ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल में यहां पर लिख दो खुली जगह में, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो क्या क्या होगा, एक तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें तो ये पता है कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका एक ही सूत्र होता है,
पूरी सभी छह दीवार होगा होगा और वो क्या होता है 6a² प्लस हमें क्या निकालना है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा भैया अब ध्यान से देखो, आपको एक किसी को गिफ्ट करना है तो ये अर्धगोला तो इस घन में जुड़ा हुआ है, तो अब ध्यान से देखना। अब जब हमने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो हमने तो 6 दीवारों को निकाला। 6 दीवार कौन सी, 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो जो ऊपर वाली दीवार है, जो हमारा छत है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो भैया जब ये अर्धगोला रखा हुआ है तो क्या आप यहाँ पर इतने इतने भाग का जो आपने इसका भी क्षेत्रफल निकाल लिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब कि ये इसका भी निकाला आपने। लेकिन यहाँ पर तो क्या रखा हुआ आपका, एक अर्धगोला रखा हुआ। तो क्या आप यहाँ पर इसको कवर कर सकते हैं क्या पॉलिथीन से, जो आप कवर लगाएंगे उससे इस वाले भाग को आप कवर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। समझिए ये हमारा छत है, इसके ऊपर एक टंकी रखी हुई है। जो टंकी रखी हुई है तो उसका निचले वाला भाग किस प्रकार का होगा आपका, वृत्त के आकार का होगा। और उसके ऊपर हम कवर कर नहीं सकते। क्यों नहीं कवर कर सकते, क्योंकि भैया यहां से यहां रखते हो टंकी रखी हुई है, ठीक है, वो टंकी रखी हुई तो वो तो आपका गोल बन गया। तो हमने तो इसका क्षेत्रफल निकाल दिया, तो इसका क्षेत्रफल हटाने के लिए हम क्या किसको हटाना पड़ेगा, हमें ये बताओ। तो टंकी का आधार किसका बना हुआ आपका, क्या वृत्त के आकार का है। क्योंकि देखिए अगर टंकी आपकी गोल होगी, अर्धगोल आपका गोल होता है, तो टंकी गोल होगी। ये है आपका छत, इस प्रकार की है आपका छत, ठीक है, इस प्रकार का है ना। अब इसमें आपकी टंकी रखी हुई तो टंकी तो इस प्रकार की होती है ना नीचे से, तो हम पूरे छत का क्षेत्रफल तो हटा नहीं सकते, क्योंकि छत में तो लंबाई और चौड़ाई होती है। तो हमने जो टंकी रखी हुई, टंकी का आकार किस प्रकार का, नीचे से इस प्रकार की होती है, वृत्त के आकार का। तो क्या एक वृत्त बन रहा है टंकी का आधार में, जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर दें कि भैया टंकी का क्षेत्र को हटा दो। वो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल की बात कर, पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा इसमें से। क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि छत के ऊपर क्या रखा हुआ है, टंकी रखी हुई है। टंकी का आधार का भाग किस प्रकार का है, वृत्त के आकार का है। तो यानी कि इन दोनों में से हमें किसको हटाना पड़ेगा, वृत्त के क्षेत्रफल को हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इतने भाग में कुछ भी नहीं है। ये आपका कमरा था, कमरे के ऊपर आपने एक टंकी रखी हुई है, तो इतने भाग में तो आपकी टंकी आ गई, तो हमें इतना क्षेत्रफल हटाना पड़ेगा। तो माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल। ये वृत्ति मत लिखो आप, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। ये माइनस क्यों किया हमने, क्योंकि कमरा है, कमरे के ऊपर एक टंकी रखी हुई है, तो टंकी के आधार वाले भाग को तो हम कवर कर नहीं सकते, उसके में आसपास लगाना है। तो ये आसपास का क्षेत्रफल तो हमने निकाल दिया है, लेकिन इसका आधार भाग का तो पर हम कवर नहीं कर सकते। तो कवर नहीं कर सकते, तो टंकी का आधार भाग किस प्रकार का होता है आपका, और जो टंकी का आधार भाग होता है वही आपका अर्धगोले का होता है। वो किस प्रकार का, वृत्त का क्षेत्रफल। बस अब सारे के सूत्र लिख दो। ये माइनस के भाग आया नहीं आया आपको समझ में, बस ये एक्स्ट्रा है यहाँ पर, अब तक बाकी तो हम यही कर रहे थे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr² बराबर 6। अच्छा ए का मान कितना है, घन की भुजा कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर है 7 गुणा 7 प्लस 2। अच्छा 2πr² में से एक πr² गया तो 2πr² में से एक πr² गया तो एक πr²। चलो आप तो मान रखिए, 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान कितना 7/2 गुणा 7/2 माइनस 22/7 गुणा r का मान 7/2 गुणा 7/2। 6 7 42 हुआ, और 42 गुणा 7 लिख दो आप, तो सभी का गुणा एक साथ मत करो। प्लस 2 से गया 2 और 2 एकम 2 2 एकम 2, यहाँ से भी 2 बार एक बार गया था, और 7 से गया 7। तो कौन कौन बचा यहाँ से, एक तो 11 बचा और एक 7, 11 7 77 माइनस 7 से गया 7, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, बचा कौन 11 गुणा 7/2, तो 11 7 77 77/2, ये 77/2। 7 दूने 14, 14 के 4 बचा 1, 7 चौक 28 और 1 29।
प्लस का 77/2, सॉरी 77 ऐसा कैसा माइनस, इसमें आप 2 को भाग दे दो, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया तो 1, 1 और 7 16, सॉरी 17, 2 8 16, कितना बचा, एक लगाई दशमलव, बढ़ाई जीरो, एक और जीरो 10, 2 पंजे 10, प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, उसके बाद माइनस कर देंगे, तो प्लस 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 7 और 4 11, 9 और 1 हासिल के 10, 10 और 7 17, और 2 और 1 हासिल के 3, माइनस 38.5। अब इसमें दशमलव है ही नहीं तो मन से एक जीरो बढ़ा दो दशमलव लगाकर। अब जीरो में से 5 नहीं जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पर बचा जीरो, यानी 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पर बचा 6, 6 में से 3 गया तो 3, और यहाँ से कितना बचा, सिर्फ 3। क्षेत्रफल निकाला हमने काय में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आएगा तो उतार लो, नहीं आया तो जहां से सॉरी दशमलव लगेगी ना, हाँ ये दशमलव लगेगी, जहां से नहीं आया वहां से पूछ लो आप। आपको प्रैक्टिकली सोचना है, पूरी बात है। आप एक आयताकार यानी कि चौकोर जग हो आपके घर में, तो चौकोर जग लेना आप, उसके बाद एक गोल कटोरी लेना, कटोरी को जग के ऊपर रखना। अब देखना जग के ऊपर फिर कुछ हिस्सा बचता नहीं बचता आपका, क्योंकि सिंपल सी बात है कि आप छत के ऊपर एक टंकी रखोगे गोल, तो छत तो आपका आयताकार है ना। अब इस तरफ से जगह बच जाएगी, फिर इस तरफ से बचेगी, इस तरफ से, इस तरफ से, चारों कोने से कुछ ना कुछ जगह तो बचेगी आपकी। हमारा बस चलता ना तो एक लाद देते तुमने अब मिला के। ये क्या बनाया तुमने हैं? छोटे बच्चे पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं ना, तो पेंसिल पे कोई नाम नहीं लिखा था, सिर्फ छोटे बच्चों के इस्तेमाल के लिए होती है। ये आप घर बना रहे हैं, इसकी चार भुजाएं बराबर है क्या? ये कायद बना है, घर नहीं बना है। फिर कटा करो इसको कट है, तो वही तो बोल रहे, पेंसिल का इस्तेमाल किया करो, साथ में रेजर रबर। बस 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 हो गई बराबर, जान दो नीचे, जान दो जान दो जान दो। वर्ग तो बन गया एक, कहां से कहां मिलाना देख तो लो पहले, किस किस को बनाया है। जान दो नीचे, जान दो जान दो जान दो जान दो, बस मिला दो मिला दो मिला दो इस तरफ से, बन गया घन। अब महानुभाव इसके ऊपर अर्धगोला कहाँ बनाएंगे आप, मेरे को ये बताइए आप है। इतना सा बना अर्धगोला बस आपका, भैया जल्दी सवाल उतार लो। आपकी दोस्त नहीं आ रही आजकल? आपसे अच्छा कुछ पूछो, आप हंस दो।
जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसके कैप्सूल वाले सवाल को रट लेना आज घर जाके, इंपोर्टेंट सवाल है। और भैया जिन जिन की फीस बाकी है, रिवीजन में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। हाँ, तब कहो कि हमसे भैया अचानक बोल दी फीस जमा करने की। मैक्सिमम 80 क्वेश्चन होंगे आपके पास बस। सवाल नंबर 5, एक घनाकार ब्लॉक के फलक को, हाँ मैं आपको पिछले सवाल में ये बताया था कि जो आपको मैंने बताया भुजा, सतह और फलक एक ही बात है। ये कमरे की कितनी सतह है, कितनी भुजाएं? 6। कितनी सतह है? 6। कितने फलक हैं? 6। फलक, सतह और भुजा सब एक ही बात है, तो पता चले परीक्षा में पूछ ले कि भैया बताओ घन के कितने फलक होते हैं। क्या हमने तो कान में सुना था बस कि फलक तक चल साथ मेरे, ये क्या होगा? तो फलक ये होते हैं, भुजाएं होती है आपकी बस, और कुछ नहीं होता। सवाल नंबर 5, देखो सवाल में आ भी गया। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर की ओर एक काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपसे कहा था कि आपको एक घनाभ के आकार का एक जग लेना है, उसके ऊपर कटोरी को उल्टी रखना है। अब इस प्रकार कटोरी को, अब इस बार उल्टी नहीं रखना, आप कहाँ रखना, उसको सीधी रख देना। तो आप घन के अंदर, जग के अंदर कटोरी को रखोगे और इतने आकारी रखनी है कि वो कटोरी पूरी उसमें ना जाए, यानी कि उसके किनारे किनारे कहाँ रह जाए, आपके जग के ऊपर। थोड़ी गहरे वाली कटोरी, जो गोल कटोरी होती है ना स्टील वाली, उसको रखना। तो भैया वो कहाँ चली जाएगी, आपके जग के अंदर चली जाएगी, इस प्रकार से। यानी कि अब आपको कटोरी अर्धे गोले को क्या करना है, इसके ऊपर नहीं रखना, इसके कहाँ रखना, इसके अंदर रखना, इस प्रकार से। ये इस प्रकार से कि भैया छत को काट दो, और जो आपने टंकी का भी इसके ऊपर रखा था वो कहाँ लटका दो, उसको उल्टी नीचे लटका दो किसी से बांधकर। बस हमें अब इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। सवाल जो भी हमने किया था ना, सेम प्रकार का सवाल है। अभी गोला कहाँ रखा हुआ था आपका, अर्धगोला छत के ऊपर। अब बस उस छत के ऊपर नीचे उल्टा लटकाना है, यानी कि मान लीजिए टंकी इस कमरे के अंदर लटक रही है, यानी कि एक गड्ढा कर दिया भैया यहाँ पर, और अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। फिर से वही बात, नहीं पंखा हट जाएगा, फिर आपका पंखा हट जाएगा ना, टंकी को
हाँ, जैसे पंखा लटक रहा है ना आपका, ऐसे एक बॉल लटक रही है, आपकी एक टंकी लटक रही है। घन की भुजा कितनी है इस बार? सवाल में लिखा होगा, मेरे तरफ देख रहे सारे के सारे, है ही नहीं। अजब गजब कर रहे हैं, कुछ नहीं दिया क्या? एक घनाकार ब्लॉक के फलक के अंदर से काटे गए अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि घन के किनारों के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भैया वही बात है, हमें इस बार तो भुजा भी नहीं दी। तो घन की भुजा को हम क्या मानते हैं? क्योंकि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, किस क्या मानते हैं इसको? हम ये मानते हैं। तो हमने इसको क्या मान लिया? घन की भुजा को ए। इस बार दिया नहीं, हम इस बार क्या लिखेंगे? माना। तो माना घन की भुजा हमारी क्या होगी? ए। अब ए की होगी भैया, क्योंकि हमें घन की भुजा नहीं दी है, तो ये भी आपकी ए हो गई। अब सेंटीमीटर मत लगाना इस बार, तो चूंकि ये आपकी ये भी होगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी? ए। और फिर भैया आप जब ये गड्ढा बनाओगे, तो आपको वही अधिकतम व्यास वाला गड्ढा बनाना है, तो यहां से यहां तक ये वाली लंबाई भी क्या हो जाएगी आपकी? ए ही होगी, जो कि यहाँ पर एक हल्का सा क्या बन रहा है? वृत्त बनेगा, क्योंकि टंकी का जो अर्धगोला होता है वो किस प्रकार का होता है? वृत्त के आकार का होता है एक तरफ उसमें। तो भैया ये यहां से यहां तक इसका व्यास कितना हो जाएगा? इसका व्यास भी कितना होगा? ए ही होगा आपका, क्योंकि जितना घन की भुजा का व्यास उतना ही आपका अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा? ए। तो अच्छा बताओ, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी इस बार? कि पिछली बार उसकी लंबाई 7 थी, तो इस बार कितनी हो जाएगी? ए बटे 2 हो जाएगी। अब फिर से वही बात, हमें फिर से इसको कवर करना है, फिर से इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या क्या क्षेत्रफल निकालेंगे भैया? अब ध्यान से देखना, हमें फिर से क्या इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है। अब उसके बाद क्या निकालेंगे? अर्धगोले का। क्यों? क्योंकि भैया यहां से यहां तक क्या बना हुआ है? अर्धगोला बना हुआ है, तो इसका भी तो निकालना पड़ेगा। अब देखिए आपका अर्धगोला ऐसा बना है, तो आप इसका बाहरी भाग का निकालो या आंतरिक भाग का निकालो, बात तो एक ही है ना। तो यानी कि अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या? 2πr²। लेकिन अब चूंकि ये जो ऊपर वाला भाग है, जो ऊपर वाली छत है, इसमें से जो टंकी आपकी लटक रही है, उतना उतना भाग तो क्या करना पड़ेगा? हमें माइनस करना पड़ेगा। वो टंकी का जो ऊपरी या निचला भाग होता है वो किस प्रकार का होता है? एक वृत्त के आकार का होता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। सिर्फ अंतर इस बार इतना आया है कि पिछली बार आपकी टंकी इस प्रकार थी, आपका अर्धगोला इस प्रकार का था, इस बार वो कहां गया? कमरे के अंदर लटक रहा है। तो भैया कमरे के अंदर लटक रहा हुआ तो इतनी इतनी भुजा तो फिर भी आएगी ना उसकी। और उसका वो वाला भाग, ये वाला भाग किस आकार का होता है? वृत्त के आकार का। तो यहां पर हमने क्या कर दिया? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दिए। इसको हल कर लो और क्या, बस हमने सारे सूत्र रखे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या? πr²। सवाल को हल करते जाओ। 6a का मान तो यही है इस बार, क्योंकि घन की भुजा का मान नहीं दिया हमने, तो क्या माना हमने? उसको a माना है। तो वो क्या हो जाएगी आपकी? 6a² ऐसा का ऐसा प्लस 2π। r का मान कितना है? a बटे 2। अब पाई, सॉरी हाँ, पाई का मान तो 22/7, पाई का मान तो होता है 22/7 गुणा आर का मान कितना? a बटे 2। a बटे 2 गुणा a बटे 2। भैया इसमें 9 कहीं भी नहीं लिखा, सारे a लिखे, ध्यान रखना। माइनस पाई का मान 22/7 और आर का मान a बटे 2 गुणा a बटे 2। इस 2 से गया ये 2, बात ना करें। और 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, और इस 2 से 22 गया 11, बार 2 एकम 2 और 2 एकम 2। कौन कौन बचा उनको लिख लो। तो यहां से तो बचा आपका 6a² प्लस 11, और a का गुणा में किया तो 11a², तो 11a² बटे में कुछ बचा क्या? नहीं बचा। अच्छा 7 बचा है, बटे में 7। आगे माइनस 11, a का गुणा में किया तो a², तो 11a², 11a² बटे में कितना? 7 दूने 14। अब चूंकि तो बहुत सारे पदों में आ गया, तो इसके बटे में कुछ नहीं है, तो 1 हल कर लो इसको। 1, 7 और 14 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापन उतार लो आप, पहले आपको उतारनी पड़ी। कितना आएगा एलसीएम? 14। कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसका दिए गए सभी संख्याओं में भाग चला जाए।
अब हम क्या करते हैं भैया, सभी का हमने एलसीएम ले लिया, 1 7 और 14 का एलसीएम कितना आएगा 14। एलसीएम वहां छोटी छोटी संख्या होती है जिसका सभी संख्याओं से भाग जाना चाहिए। 14 में 1 का भाग जाएगा, जाएगा। 14 में 7 का भाग जाएगा, जाएगा। 14 में 14 का भाग जाएगा, जाएगा। अब क्या करना भैया, नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं और जो भागफल बचेगा उसको ऊपर वाली संख्या में गुणा करना है। तो 14 में 1 का भाग दो, कितने बार जाएगा? 14 में 1 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 14 बार। और 14 का 6 a स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 14 छंगे 84 a स्क्वायर। बीच में क्या आ गया? प्लस 14 में 7 का भाग दो, कितने बार गया? 2 का 11 a स्क्वायर में करें तो 11 दूने 22 a स्क्वायर। आगे क्या आ गया? माइनस 14 का 14 में भाग दिया, एक बार की 0 बार? एक बार। 1 का 11 a स्क्वायर में गुणा किया तो 11 a स्क्वायर। 4 और 2 6, 8 और 2 10 a स्क्वायर। अब भैया इनको जोड़ा क्यों? क्योंकि यहां पर भी a स्क्वायर है, यहां पर भी a स्क्वायर है। और आपको पता है कि समान चर वाली संख्या जुड़ घट जाती है। बटे में कितना? 14। 6 में से गया 1 5, 0 में से 1 नहीं जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9, 95 साथ में क्या? a स्क्वायर बटे में 14 इकाई। वो इकाई काय में आएगी? वर्ग में। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल। ये इकाई क्या है? क्या पता है, मीटर है कि सेंटीमीटर है, किलोमीटर है? ये होगा आपका सवाल। एक का मान नहीं दिया था। यही है जो भी कुछ है। कुछ नहीं, नहीं आया तो संकोच मत करना, आप शर्माना मत भैया, पूछ लेना कहां से नहीं आया। देखिए, अगर आपको चित्र से समझ में नहीं आया और ये जो लाइन लिखी मैंने ये समझ में नहीं आई तो उसको मैं समझा सकता हूँ, लेकिन अब कैलकुलेशन फिर से नहीं समझाऊंगा भैया, क्योंकि कैलकुलेशन में तो गुणा और भाग किया है बस। अब 14 में 1 का भाग दिया, अब 14 में 1 का भाग देके देख लेना। वो 14 बार गया और वो कैसे गया, तो आप घर में छोटे भाई बहन होंगे आपके, उनसे पूछ लेना आप। और इंग्लिश में बोलना उनसे, क्योंकि हिंदी मीडियम तो पढ़ते नहीं आजकल कोई। बोलना डिवाइड 14/1। पहली बात 14 मत बोल देना, 14 का नहीं पता होगा क्या होता है 14। हाँ, सही में नहीं पता उनको हिंदी की गिनती। अब समस्या वही कि हमें इंग्लिश की नहीं आती। आती है क्या आपको? अच्छा, हिंदी में नहीं आती, इंग्लिश में आती। देख रहे हो, हिंदी मीडियम से पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश की गिनती आती। तो बस फिर इंग्लिश की गिनती आती है और इंग्लिश भी आती है आपको? इंग्लिश भी आती है। वाक्य दे रहा हूं, वाक्य ट्रांसलेट करने के लिए आते हैं आपके 10वीं में? नहीं आते? आते हैं नहीं, 5 नंबर में आते हैं। सुनना ध्यान से, सवाल उतारते जाओ। कहां बोल दिया कि इंग्लिश की गिनती आती है? चलो सरल सा वाक्य बनाना है ना। वह बैडमिंटन खेलती है। वह बैडमिंटन खेलती है। सी प्ले प्ले की प्लेस। कंफ्यूजन हो गया है इसमें। अब 1 नंबर का तो सेंटेंस, अब उसमें एस लगाए कि नहीं लगाए, सारा मामला तो वही हो जाएगा। बताओ, प्ले आएगा कि प्लेस आएगा? कंफ्यूज। ये कहीं से नहीं आएगा, सेंटेंस सही है। सी प्लेस बैडमिंटन आएगा, सी प्ले बैडमिंटन आएगा। तो सर हमको ही आता है सेंटेंस। क्या आता है? राम भोपाल जाता है बस। राम भोपाल जाता है, हाँ चलो। हाँ हाँ हाँ, तो राम भोपाल जाता है, इसमें क्या आएगा? इसका क्या बनेगा? राम भोपाल जाता, राम गोइंग टू भोपाल। हाँ भैया, तो मैं बनाओ तो। राम गो टू भोपाल क्या आएगा? राम इज गोइंग टू भोपाल। पहले तो ये हर जगह एक क्यों आ रहा है? आप तो सवाल उतारो। अच्छा, मैं गणित पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा। नहीं भैया, इंग्लिश
बड़ी अच्छी मेरी इंग्लिश अच्छी पढ़ा सकता हूँ, चिंता मत करो आप, तो बहुत अच्छी सिखा भी सकता हूँ बोलना आपको। अलग से फीस लगती है उसकी, अलग से 1 घंटा लगता है, और इंग्लिश के लिए 1.5 घंटा लगता है, और इंग्लिश की फीस ज़्यादा लगती है। ये तो पढ़ा होगा ना, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है नाउन। मैंने भैया इतना है, चुपचाप तो सवाल उतार लो। सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन क्या होती है? नाउन प्रोनाउन नाउन संज्ञा होती है, प्रोनाउन सर्वनाम होते हैं। चलो आपको इतना तो चलो, ये मेरे को ये बताओ संज्ञा क्या होती है? होती क्या है? परिभाषा थोड़ी पूछ रहा हूँ, सामान्य भाषा में बताओ। कहाँ चलो, मैंने कब कहा कि अब छुट्टी हो गई अभी? भैया संडे के दिन ध्यान रखा करो, लंबी क्लास चलेगी कम से कम 1.5 घंटे की, और बीच क्लास में जाने किसी को परमिशन नहीं है। पीछे संडे को मैंने भेज दिया था, अगर आपको जल्दी काम हो तो मत आया करो घर से। कुल मिलाकर ये ध्यान रखना अगले संडे से, है नहीं? तो कल आपको छुट्टी चाहिए क्या? नीचे तो आ जाना। सोनू भैया ने बोला ना चाहिए। पिछली बार तो उससे बोल रहे थे सर संडे को छुट्टी क्यों रखते हैं? क्यों? मैं आऊंगा सभी आएंगे। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि लगेगी। सोनू भैया पढ़ाएंगे कि अरे भैया पढ़ाने वाला तो मैं हूं नहीं, तो सभी आओ। अभी क्या सवाल होगा? अभी तो चुपचाप बैठ जाओ, अभी तो वो आपकी समस्या है। मैं झटक फ्री हूँ भैया, कोई काम नहीं मेरे को। जाओगे से मतलब नहीं करोगे सवाल? चिंता मत करो, करूंगा इनके कहने। सवाल नहीं करोगे? मैं तो सवाल ढूंढ रहा हूँ कौन सा करना। चुपचाप बैठे रहो भैया, एक सवाल और होगा। अभी सवाल इंपोर्टेंट है, जाना चले जाओ, भले आपको इंपोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आएगा वो। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई वाला एक व्यास का शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। दारा थोड़ी तेज उतारा करो, तुम्हारा सवाल छूट जाएंगे परीक्षा में। है? डाल लिया क्या? नवा सवाल देख लो। नवा सवाल थोड़ा छोटा है, 8वां थोड़ा बड़ा है, तो 8वां कल कर लेंगे। नवा सवाल देखो, पढ़ लो एक बार आप। बहुत सारा सवाल है, 2 मिनट का सवाल है, छोटा सा। भैया 10 मिनट में कोई कुछ नहीं होता, तुम तो बोल रहे 9:45 से हम पढ़ रहे थे। देखा कुछ बोल दे, आप बात कर रहे हैं यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। पढ़ाई के लिए कोई मना नहीं करता, और आपका भविष्य आप ही का हाथ में। सवाल है आपका, उम्मीद है पढ़ लिया आपने। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक इस प्रकार वस्तु बनाई गई है। ये देखिए आकृति 12.11 में दर्शाइए कि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। एक बेलन है, उस सीधे सीधे बेलन की ऊंचाई भी दी हुई है। बेलन इसी प्रकार का होता है आपका,
किसके दोनों सिरों पर क्या होते हैं, वृत्त होते हैं, और दोनों कई सारे समान त्रिज्या वाले वृत्तों से मिलकर एक बेलन बनता है। ये आपका बेलन बन गया। बेलन की हमें ऊंचाई दी है कितनी, ऊंचाई लंबाई एक ही बात है 10 सेंटीमीटर, तथा आधार की त्रिज्या कितनी है, यानी कि त्रिज्या इसकी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। अब भैया ध्यान से सुनना, एक खिलौना है। अब ये जो एक बेलन है, बेलन में से क्या किया भैया कि मान लिया जाए ये हो सकता है ठोस बेलन हो, तो इसमें से इस तरफ से एक अर्धगोला खोद कर निकाल लिया गया, यानी कि इतने इतने भाग को काट दिया गया। मान लिया जाए लकड़ी का टुकड़ा है, तो हमने डिजाइन बनाने के लिए इस तरफ वाले भाग को काट दिया। आपने फिल्मों में एक वो रेत वाला देखा होगा, एक रेत का बर्तन होता है इस प्रकार का, यानी कि एक खिलौना होता है, उसमें इस तरफ से रेत भरी होती है, यहाँ से हल्का सा छेद होता है, वो रेत गिरते गिरते इसमें आती है, फिर इसको उल्टा रख दो तो ये फिर इस प्रकार जाएगी। तो मान लीजिए इसी प्रकार का बना हुआ है कि भैया एक अर्धगोला इस तरफ है और एक अर्धगोला आपका इस तरफ है। किसके अंदर, एक बेलन के अंदर की बात है, क्योंकि क्या कहा बेलन के अंदर खोदकर दो अर्धगोले बनाए गए। अब खोदे कहां से, इसके बाहर की तरफ के अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ। तो एक अर्धगोला इस तरफ खोदा है और एक अर्धगोला इस तरफ खोदा है। तो अब हमें क्या करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो भैया कैसे कैसे निकालें कि एक तो बेलन के आसपास का निकाल लो। अब उसके बाद हमें दो छोटी छोटी कटोरी दिख रही, एक कटोरी इस प्रकार की इस तरफ से, और ये किस आकार में है, अर्धगोले के, वो समान आकार की एक कटोरी इस तरफ दिख रही है हमें, जो किस प्रकार की, एक अर्धगोले की, यानी कि एक अर्धगोला ये, एक अर्धगोला ये। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन के आसपास का क्या, वो पूछ रहा हूं सूत्र, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। सब कुछ तो दिया हमें। अच्छा एक और बात, क्या अर्धगोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर होगी क्या, होगी, क्योंकि बेलन के अंदर ही क्या किया गया, गोले को बनाया गया, तो हमें दिया हुआ है। देखिए सवाल कैसे करते हैं, सवाल को पढ़ लिया, चित्र को बना लिया, अब हम लिखेंगे किसकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आर बराबर किसके, किसके, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा बेलन की ऊंचाई तो हमें कुछ माइनस करना ही नहीं है इस बार, सीधे सीधे दिए, बेलन की ऊंचाई कितनी, 10 सेंटीमीटर। हाँ अगर ये अर्धगोले बाहर की तरफ बने हो तो उसके बाद पूरी ऊंचाई देते, तो हम क्या करते, उसको माइनस करते, जैसा हमने पहले किया था। लेकिन चूंकि बेलन यहां से यहां तक पूरा है और अर्धगोले इसी के अंदर बने हुए, और पूरे बेलन की ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, कुछ माइनस नहीं करना हमें। तो क्या करेंगे हम, ये क्या खिलौना क्या है, लकड़ी का गत्ता क्या है, खिलौना, आपको सवाल में ये देखना है कि आपको आखिरी लाइन में क्या पूछा है। आखिरी लाइन में क्या लिखा, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आप यहां पर लिख देना वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जो आपसे कहे ना वही लिख देना। पूछे कि ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आप यहां लिख देना ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, कुछ याद करना नहीं पड़ेगा आपको इसमें, सीधे सीधे क्या कहा, वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आप भी लिख दो वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भैया मैं कह रहा हूं कि गणित एक इतना अच्छा विषय है कि जिसमें आपको सूत्रों के अलावा कुछ भी याद नहीं करना, सूत्र याद कर लो, सवाल को समझ लो। क्या कहना चाह रहा, बेलन हमें पता है बेलन क्या होता है, कई सारे समान त्रिज्याओं वाले वृत्तों से मिलकर बनता है। तो क्या क्या बन रहा है, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें पता है कि हमने यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकाला, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमें सिर्फ आसपास का निकालना है उसका, और आसपास को हम वक्र पृष्ठीय कहते हैं। अच्छा कितने अर्धगोले हमारे पास, 2, तो पहले हमने 2 का गुणा कर दिया, किसमें, अर्धगोले में, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इनके सूत्र रख दो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणा अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना, ये रहा आपका 3.5, तो 3.5 गुणा ऊंचाई कितनी है 10 प्लस 2 का 2 में किया तो 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5। सवाल को सरल बनाते जाओ, 22 दूने 44 गुणा 3.5 का 10 में गुणा किया तो
350, 35 धाम 350 और एक अंक पर दशमलव, और दशमलव के बाद जीरो, खत्म। बटे में क्या चल रहा था? 7। ये पूरे के बटे में लिखो या आधे के बटे में लिखो, बात तो एक ही, क्योंकि गुणा में ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा होता है। अच्छा 22 चुको 88, 88 क्या 7 के पहाड़े में 35 आता है? बिल्कुल आता है। तो 7 एकम 7, अब 7 का भाग 3 में जाएगा नहीं, तो भाग नहीं आने की जीरो, आगे क्या आ गई? दशमलव, और 7 पंजे 35, कितना बचा? गुणा 0.5 का 35 में कर लो गुणा, तो 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 15 और 2 17, और कितने अंक पर दशमलव आएगी? एक अंक तो यहाँ पर और एक अंक यहाँ पर, तो ये 2 अंक पर हो गई 1.75, और इस तरफ 7 पंजे 35, 5 चुको 20 के जीरो बचे 2, 5 चुको 20 और 2 22। अच्छा भैया, प्लस इन दोनों का क्या होगा आपस में? गुणा। हाय राम, 88 का पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे? 88 पंजे 440, 8 45 और 8 45, 400 में जोड़े हमने 40, 440, 440 के जीरो बचे 44, 88 सते, तो देखो 8 सते 56, पहले पढ़ लिया 80 का, बचे 8, फिर से पढ़ लो 80 का, सॉरी 56, तो 8 7 56, दोनों को जोड़ लो, 6 और 0 6, 6 और 5 11, 5 और 1 6, देखो आया नहीं आया? 616 में कितने जोड़ने हैं? 44, 6 और 4 10, 4 5 और 1 हासिल के 6, और ये 6 का है, सॉरी ये 6 आएगा यहाँ पर, 4 5 और 1 हासिल के 6, 660, 660 के जीरो बचा 66, और 88 कम तो 88, 88 में जोड़ो 66, 8 और 6 14, 8 और 6 14 और 1 15, कितना? 154। कितने अंक पर दशमलव? 2 अंक पर दशमलव, और दशमलव के बाद जीरो, खत्म। तो यानी कि इनको जोड़ लो, तो 0 और 4 4, 5 और 2 7, 5 और 2 6, 2 और 1 3, काय में था? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ उतार लो भैया, क्या बचा अब इसमें? उतार लो। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आने लगती है। अब चूंकि सवाल हो ही गया है तो उसमें इंतजार किस बात का करना, मेरे को ये बताओ। इसका मतलब आपको सवाल समझ में नहीं आया, क्योंकि आपको सवाल में पता नहीं था हमें निकालना क्या है। नहीं भैया, आप तो बोलो किस दिन बोल दिया मैंने ऐसा उतारने के, मेरा सवाल पूरा करने के बाद में बोल रहा बीच में ये भैया उतारते हैं, ये बीच वाले शब्द हैं। कहाँ बनाए चित्र? हाँ भैया, तो कल की छुट्टी तुम्हारी? कल कुछ भी नहीं, सोनू भैया छुट्टी का बोला, तो मैंने आपसे कहा कि आप आओगे, कि आपने काम नहीं आएंगे, तुम आओगे? छुट्टी भैया, सोनू भैया ने बोला, तुम्हें बात मान जाएगा, वो हेड है यार, बड़े तरह वहाँ। अरे आज तो पवन में बात जो पवन पे वीडियो बंद कर दिया।